हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको ये बताती हूँ कि आज के वीडियो में बना रही हूँ एक साड़ी का और बहुत ही हैवी साइज का सूट। क्योंकि कई महिलाओं की प्रॉब्लम होती है कि या तो एज के अकॉर्डिंग उनका शरीर बढ़ जाता है या फिर कोई जैसे बीमारी वगैरह के कारण शरीर बढ़ जाता है, तो वो साड़ी नहीं पहन सकती। तो साड़ी को किस तरीके से काम में ले कि काम में भी आ जाए और पेट भी ना दिखे, इस तरीके से। तो मैं जो बना रही हूँ तो बहुत ही हैवी साइज की, मतलब जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग साड़ी का सूट बनाऊंगी और ये बहुत ही अच्छा लगेगा पहनने पे। तो इसकी कटिंग किस तरीके से होती है, और दूसरी बात इसमें यह है कि साड़ी में से सूट बनाए तो उसकी कटिंग किस तरीके से करें। तो ये आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए अब करते हैं साड़ी के कटिंग कि किस तरीके से कटिंग करते हैं साड़ी की, और उससे बहुत ही शानदार और सुंदर सूट बने। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से साड़ी में से सूट की कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे पास एक साड़ी है और इसमें बहुत हैवी साइज का सूट निकालेंगे। वो किस तरीके से कटिंग करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास साड़ी है, इसमें से करेंगे सूट की कटिंग। तो इसमें क्या है कि मशीन से बारीक सिलाई लगा रखी है, तो मैं इसको जो लेस है इसको हटाई नहीं। आप चाहो तो लेस को हटा सकते हो, मैं इसकी लेस की कटिंग ही करूँगी। तो इसमें से सबसे पहले करेंगे सलवार की कटिंग, क्योंकि सलवार की कटिंग उसकी लेंथ लेना बहुत ज़रूरी है। सूट तो जो लंबाई में कम भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सलवार की लेंथ है वो पूरी बननी चाहिए। तो सबसे पहले करते हैं सलवार की कटिंग। जो कुंदे की कटिंग है वो यहाँ पर मैं 7.5 पे एक मार्किंग कर लूँगी। अगर 7.5 के मैं कुंदे कट करती हूँ तो उनमें क्या है कि जो कली होती है उनमें ज्वाइंट नहीं लगता, कुंदे में ही पोचे बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले करना है कि यहाँ से कुंदे कट करना है। तो कुंदे कितने मतलब इंच के लेते हैं, तो यहाँ से 14 इंच पे मार्किंग कर दो इस तरीके से। मैं इसके कुंदे बचेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे मैं सबसे पहले कुंदे की कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये 7 इंच की कटिंग हो जाएगी। अब उसके बाद जो भी सलवार की लेंथ है उस पर मार्किंग करें। यहाँ पे 5 इंच ऊपर बेल्ट का हटा के और यहाँ पे सलवार की जो भी लेंथ है उस पर मार्किंग कर दूंगी। तो यहाँ से मैंने 5 इंच बेल्ट के लिए हटा दिया है। उसके बाद मैं मार्किंग करूँगी यहाँ पे। तो जो सलवार की मेरे पास लेंथ है वो है 38 इंच तैयार। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 38 में से 5 लेस करके मार्किंग करूँगी इस तरीके से। तो मैं 33 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर देते हैं पहले। अब इसमें एक बार यहाँ से कट कर दें कि दोनों अलग अलग हो जाएं इस तरीके से। तो कुंदे मैंने कट कर लिए। अब क्या करना है कि अब जो सलवार की कली है वो निकालनी है। तो साड़ी में से आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से रख के और फिर इसमें से कली निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले इसको अच्छे से सेट कर लें, कहीं से छोटी बड़ी ना रहे, इस तरीके से। अब इसमें निकालते हैं क्रोच एरिया। तो यहाँ से किस तरीके से मार्किंग करनी है। अगर हैवी साइज है तो आप 10 इंच या 11 इंच पे भी लगा सकते हो। अगर नॉर्मल साइज है तो उसमें 9 इंच पे ही निशान लगाते हैं आसन का। तो ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ एक हैवी मतलब साइज है, तो इस तरीके से मैं यहाँ 10.5 पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से जो सलवार की लंबाई है वो लेनी है। तो यहाँ पे मैं 33 इंच पे मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। और 2 इंच यहाँ पे पोचे में अगर कम पड़े तो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं इस तरीके से। तो 2 कली यहाँ से इस तरीके से निकल जाएंगी। मैं आपको मार्किंग करके बता देती हूँ। दो कली की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब 2 कली इधर से निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले देखनी है इसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ से इस तरीके से इसकी लेंथ देखें तो यहाँ पे ये लेंथ 33 आ रही है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये मार्किंग हो रही है पहले से ही। अब क्या करना है कि यहाँ से जो आसन का निशान है वो भी 10.5 इंच पे ही लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ आसन की। तो 2 कली यहाँ से इस तरह से निकल आएंगी इस तरीके से। तो जो चारों कली है उनकी मार्किंग हो गई है। अब इसकी करते हैं कटिंग। तो कटिंग करने के बाद मैं ये लेस हटा लूँगी यहाँ से, क्योंकि ये इस तरीके से अगर कटिंग कर रहे हैं तो ये लेस का जो फैब्रिक है ये कम पड़ रहा है, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट जो फैब्रिक है कलियों में आ जाएगा।
अब क्या करना है कि कली की कटिंग हो चुकी है और जो इसके कुंदे उनकी कटिंग हो चुकी है। अब इसको इसके ऊपर रख के देखें कि ये चारों कली बराबर हैं या नहीं। इस तरीके से, तो इस तरीके से रख के देखें कि बराबर है या नहीं। अगर बराबर ना हो तो इनको बराबर करें। तो जो कलियों की कटिंग है वो मैंने कर ली है और इनको सबको बराबर भी कर लिया। आप देख सकते हो कि जो कली हैं चारों वो बराबर ही होनी चाहिए। तो इसमें से सलवार की कटिंग हो चुकी है समझो। अब इसमें सिर्फ बेल्ट की कटिंग बाकी है और सारी इसमें कुंदे कट कर लिए, कली कट कर लिए। तो अब करते हैं इसका बेल्ट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो साड़ी थी उसमें से ये फैब्रिक बचा है, इसमें से बेल्ट अभी मैंने कट नहीं किया है। तो इसमें से पहले करते हैं सूट कटिंग, कहीं सूट में कम ना पड़ जाए। तो सबसे पहले करते हैं इसमें सूट कटिंग और बेल्ट जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उसमें से कट करेंगे। तो ये जो हटा दी है, क्योंकि ये लेस मैं आगे बॉर्डर पे लगाऊंगी, तो वो लेस मैंने हटा दी है पूरी। अब सबसे पहले क्या करना है कि साड़ी को इस तरीके से लंबाई में ले लें और उसमें सबसे पहले ये देखें कि उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे जो मेरे को लेंथ चाहिए, तो यहाँ से लगाएंगे तो 42 तैयार चाहिए। तो उसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ कि नीचे फोल्डिंग के लिए भी मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको पकड़ के और सबसे पहले सेट करें इसकी लंबाई। तो इस तरीके से मैंने इसकी लंबाई यहाँ पे सेट कर ली है। अब किस तरीके से फोल्ड करना है कि यहाँ पे ये देखें कि हिप का मेजरमेंट क्या है। हिप के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ से फोल्ड करें। तो मेरे पास जो हिप का मेजरमेंट है वो है 14 इंच, क्योंकि ये हैवी साइज है। तो अगर उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मैं लगाऊंगी तो 14 इंच पे ये यहाँ पे इसकी सिलाई कराएगा, प्लस इसमें 1 या 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन के लिए। तो यहाँ से इस तरीके से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन ले रही हूँ। अब इसको यहाँ से फोल्ड करना है इस तरीके से। तो मैंने इसको इस तरीके से बिछा लिया है जिसके अकॉर्डिंग हिप का मेजरमेंट है। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है कि इसमें यहाँ से लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो इसमें वही फार्मूला काम आता है कि अगर नॉर्मल सूट हो उसमें भी वही और इसमें भी, क्योंकि अगर गला डीप होता है तो उसमें शोल्डर 6 इंच के ही लेते हैं और अगर गला नॉर्मल है 5 इंच से कम तो यहाँ पे शोल्डर उतने ही लेंगे जितने हैं। तो यहाँ पे ये जो गला है ये सिर्फ 5 इंच का ही है, तो मैं यहाँ पे शोल्डर 7.5 इंच लूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे आर्म होल है वो मैं 7 इंच लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा हैवी साइज है। इस तरीके से यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ और आर्म होल में वही 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से गोलाई दे, इस तरीके से। अब इसमें लगाते हैं कि फिटिंग के निशान कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो ये तो यहाँ से हो गया लोअर ब्रेस्ट का और 2 इंच नीचे इस तरीके से यहाँ पे अपर ब्रेस्ट का, और यहाँ से 15 इंच पे कमर का, और यहाँ से 21 इंच पे जो मतलब हिप के जो मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो अब जो लोअर ब्रेस्ट का मेरे पास मेजरमेंट है वो 50 इंच है, तो 4th हिस्सा यहाँ पे 12.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। कई बिगिनर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हैवी साइज में ये चेंज होता है या किस तरीके से मार्किंग करें। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट का ही ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है उसी शेप में दें और यहाँ से इसी तरीके से मार्किंग करें जिस तरीके से नॉर्मल सूटों में करते हैं। अब जो यहाँ से जो अपर ब्रेस्ट है उसका जो मेजरमेंट है मेरे पास वो है 54। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 13.5 इंच पे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कमर का मेरे पास मेजरमेंट है वो है 52 पे 13 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी यहाँ पे इस तरीके से। हिप का जो मेजरमेंट है वो मेरे पास है 58 मतलब 58। तो मैं यहाँ पे उसका 4th हिस्सा होता है 14 इंच, तो यहाँ पे 14 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि कितना हैवी सूट बनेगा ये, और वो भी साड़ी में से। अब ये जो फिटिंग की जो मार्किंग करी है इनको इस पट्टी से इस तरीके से मिला दे। अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप निशान लगा के अगर कटिंग करते हो तो बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब यहाँ पे फिटिंग के मैंने लगा दी। अब यहाँ पे जो साइड में वो 1.5 या 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान लगा दे। ये आप जो देख रहे हो फिटिंग के जो मैंने निशान लगाए इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्यों वो सारा जो मेजरमेंट है उनका सेम सा ही है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ के जो निशान है वो मैंने लगा लिए। अब लगाते हैं घेर का, नीचे जो घेरा फोल्ड होता है उसका। तो घेरा फोल्ड भी उतना ही करना चाहिए जितना हिप है यहाँ से। तो इसी तरीके से यहाँ पे सीधी मार्किंग कर दे इस तरीके से, और यहाँ पे ये फोल्डिंग के लिए मार्जिन।
तो मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब करते हैं इसकी कटिंग। यहाँ से आधा इंच डाउन दें, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सूट की कटिंग कर ली है। अब क्या करना है कि जो अगला जो पार्ट होता है फ्रंट पार्ट, उसमें आधा इंच का डाउन देते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे आधा इंच का डाउन दे देती हूँ इस तरीके से, और उसमें आर्म होल में भी कटिंग करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से आधा इंच का डाउन देते हुए और फिर यहाँ आर्म होल में इस तरीके से आधा इंच का यहाँ पे भी डाउन देना होता है इस तरीके से। अब इसका जो गला होता है वो मैं बनाऊंगी मुकरम पे, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा फिसलना है तो मुकरम पे अच्छे से सेट हो जाएगा, और इसका बनने पे मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी इसमें से करते हैं बाजू की कटिंग। तो ये फैब्रिक बच गया है इसमें साड़ी में से, तो इसमें बाजू की कटिंग करेंगे और इसमें बेल्ट भी कट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको था, तो जो बेल्ट की जो लंबाई है वो यहाँ पे है 58 इंच। तो यहाँ से इस तरीके से 29 पे यहाँ पे कर ले, और इसमें 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए तो यहाँ से मैं 31 पे इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। जब भी बेल्ट की कटिंग करें तो फिक्स नाप पे नहीं करनी चाहिए, उसमें 2 या 3 इंच लूजिंग जरूर देनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। 4 फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि बेल्ट की जो भी लेंथ लेनी है उस पर मार्किंग करें। तो यहाँ पे जो बेल्ट की लंबाई लेनी है वो 8 इंच पे लगाएं, क्योंकि बेल्ट में नेफा फोल्ड करना होता है और सिलाई मार्जिन भी, तो वो बेल्ट में से ही लेते हैं इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट की कटिंग कर दी है इस तरीके से। तो ये सलवार की बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें से करते हैं बाजू की कटिंग। तो इसको भी 4 फोल्ड कर लें, क्योंकि बाजू एक साथ ही कट कर देंगे दोनों इस तरीके से। अब जो भी बाजू की लंबाई रखनी है सबसे पहले लंबाई पे निशान लगाएं। तो बाजू की जो मेरे को लंबाई रखनी है वो है 8 इंच। तो 8 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी, और यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए और इसमें सिलाई का मार्जिन के लिए। अब यहाँ से जो गोलाई है बाजू की वो मेरे को चाहिए 17 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। अब इसको सेप पट्टी से इस तरीके से मिला दें। यहाँ से भी आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मार्किंग करें कि कपड़ा कहीं से छोटा बड़ा ना हो। फिर यहाँ से 3 इंच नीचे इस तरीके से, और एक लाइन और ड्रॉ करें डाउन देने के लिए इस तरीके से, और यहाँ से 2-2.5 इंच के नीचे इस तरीके से गोलाई दे। अब सेप पट्टी से इस तरीके से मार्किंग कर दें। यहाँ से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए इस तरीके से। तो ये हो गई बाजू की मार्किंग। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी कर ली है। अब यहाँ से 2 हिस्से उठा के इस तरीके से, और यहाँ से गोलाई दे इस तरीके से, और बीच सेंटर में से कट लगा दे ताकि सेंटर का पता रहे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि साड़ी में से कंप्लीट सूट मैंने कट कर लिया है। ये इसके कुंदे, ये इसकी कली, और इसका बेल्ट, ये इसका बेल्ट। तो ये हो गई सलवार की कटिंग कंप्लीट। और आपको दिखाऊं, ये देखो ये सूट कट किया है, और वो भी बहुत हैवी साइज है। आप जो मार्किंग करी थी तो आपने देखा होगा। और ये इसकी बाजू है, और उसके बावजूद भी इसमें से ये इतना फैब्रिक बच गया। ये गले वगैरह या फिर पोचे वगैरह बनाने में काम आ जाएगा। तो ये 5-5.5 मीटर की जो भी साड़ी थी उसमें से हैवी साइज मैंने सूट कट किया है। अब इसको मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ इसका कंप्लीट लुक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि साड़ी से जो मैंने सूट कंप्लीट किया था वो फाइनल लुक आप उसका देख सकते हो। और इसकी सलवार अभी कंप्लीट हुई नहीं है। तो आप भी अगर घर बैठे सिलाई का शौक़ रखते हो तो साड़ी जो पुरानी होती है उनसे नई नई ड्रेसें बना सकते हो। अब मैं मेरे चैनल पे एक जैसे गाउन बनती है साड़ी से, तो उसकी वीडियो भी मैं डालूँगी। और
आप देख सकते हो कि कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है। और बहुत, अगर आप भी इस तरीके के सूट या गाउन वगैरह साड़ी से बनाना चाहते हो तो इस तरीके से कटिंग करके और बना सकते हो। और गाउन की वीडियो भी मैं मेरे चैनल पे डालूंगी। और ये कितना मतलब हैवी साइज है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से पुरानी साड़ियों की डिजाइनर ड्रेस बना सकते हो। थैंक यू सो मच।